14 फरवरी 2019। कश्मीर की ठंडी दोपहर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, करीब 2500 जवान, और उनमें से 40 ऐसे थे जिन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब कश्मीर की खामोश वादियों में कुछ अजीब हलचल देखी जा रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों, आईबी और अन्य सुरक्षा यूनिट्स को कुछ इनपुट मिलने लगे थे। सूचनाएं छोटी थीं, टूटी फूटी थीं, लेकिन चिंताजनक थीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कश्मीर में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। एक इनपुट में खास तौर पर लिखा था, कश्मीर हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन खुफिया दुनिया में हर दिन सैकड़ों चेतावनियां आती हैं। कुछ सच होती हैं, कुछ झूठी, और अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कौन सी सूचना सच है और कौन सी सिर्फ एक अफवाह। दिल्ली में बैठे अधिकारी उस समय कई इनपुट्स को जोड़कर देख रहे थे। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ, कश्मीर में बढ़ती गतिविधियां और लोकल नेटवर्क की हलचल। लेकिन किसी के पास पूरा चित्र नहीं था, सिर्फ बिखरे हुए टुकड़े थे, और उन टुकड़ों के बीच कहीं छुपा था एक ऐसा खतरा जिसे कोई पूरी तरह देख नहीं पा रहा था। इसी दौरान पुलवामा जिले के एक गांव में एक युवा लड़का चुपचाप अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की तैयारी कर रहा था। उसका नाम था आदिल अहमद डार। वह जैश ए मोहम्मद से जुड़ चुका था और उसके लिए एक मिशन तय हो चुका था। एक ऐसा मिशन जिससे पूरे देश को झटका लगने वाला था। कश्मीर में उस समय सर्दियों की वजह से कई दिनों तक हाईवे बंद रहा था। इस वजह से सुरक्षा बलों के जवानों का बड़ा काफिला एक साथ भेजा जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को जोखिम का अंदेशा था, लेकिन काफिला चलना जरूरी था, क्योंकि सैकड़ों जवानों को अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। 14 फरवरी की सुबह जम्मू से काफिला रवाना हुआ। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, पहाड़, घाटियां और बीच बीच में सुरक्षा चौकियां। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी समय कहीं और एक कार तैयार की जा रही थी। उसमें भरा जा रहा था विस्फोटक, इतना शक्तिशाली कि एक पूरी बस को पल भर में मिटा सके। दोपहर लगभग 3:15। पुलवामा के लेथपोरा इलाके में काफिला गुजर रहा था। सड़क के किनारे आम जिंदगी चल रही थी, गाड़ियां, दुकानें, लोग। और तभी एक सफेद कार अचानक तेजी से काफिले की तरफ बढ़ी। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड, और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। धुएं का विशाल गुबार आसमान में उठ गया। सीआरपीएफ की बस नंबर HR9F0637 पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ मलबा, जलते हुए टुकड़े और खामोशी। उस एक विस्फोट में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। टीवी स्क्रीन पर जलती हुई बस की तस्वीरें थीं। परिवारों के फोन लगातार बज रहे थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? जांच शुरू हुई। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों ने हर पहलू को खंगालना शुरू किया। जल्द ही सामने आया कि हमला जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। आत्मघाती हमलावर था आदिल अहमद डार। लेकिन एक और सवाल धीरे धीरे सामने आने लगा, क्या इस हमले से पहले चेतावनी थी? कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया कि सुरक्षा एजेंसियों को हमले की संभावना के संकेत मिले थे। हाईवे पर काफिलों को निशाना बनाने की बात भी कही गई थी। लेकिन खुफिया दुनिया की सच्चाई बहुत जटिल होती है। हर दिन दर्जनों अलर्ट आते हैं, किसी में तारीख नहीं होती, किसी में जगह नहीं, किसी में सिर्फ एक अनुमान होता है, और कई बार सच्चाई इन्हीं अधूरी सूचनाओं के बीच छुपी रह जाती है। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह भारत के लिए एक ऐसा पल था जिसने देश को भीतर तक झकझोर दिया। इसके बाद भारत ने जवाब दिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, सीमा पर तनाव बढ़ गया, और दुनिया ने देखा कि दक्षिण एशिया कितनी तेजी से युद्ध के किनारे पहुंच सकता है। लेकिन आज भी जब पुलवामा की उस सड़क को देखा जाता है तो एक सवाल हवा में तैरता रहता है, क्या कहीं कोई संकेत था जो पूरी तरह समझा नहीं गया? क्या कहीं कोई चेतावनी थी जो भीड़ में खो गई? या फिर यह बस आतंकवाद का वह कड़वा सच था जिसमें कभी कभी हमला होने से पहले भी हमले की सच्चाई दिखाई नहीं देती? क्योंकि खुफिया युद्ध की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की ताकत नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है वह संकेत जो हमारे सामने होते हुए भी हमारी नजरों से छूट जाता है।